अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास प्रोग्राम अटेंड करें। यस यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये हर थर्सडे को रात को 9 बजे इंडिया टाइम होता है। इस मास्टर क्लास को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मई 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि मई मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी, वो आपके लिए क्या महसूस करेंगे, फील करेंगे, क्या आपकी एनर्जीज़ रहेंगी और फाइनली मई मंथ में क्या होगा। कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मई मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, मई 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि मई 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है एम्परर रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या मई स्टार्टिंग में थोड़े से एग्रेसिव आप हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। और कितनी बार ये होता है ना लियोस कि हमें खुद भी नहीं समझ में आता कि हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं या हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। एंड थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी आप होते हुए दिख रहे हैं। रीज़न सब लियोस के लिए डिफ़र करेगा, लेकिन यहाँ पर ब्लैक रोज़ का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर आप उम्मीद खो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा हुआ हो सकता है, पार्टनर ने कुछ ऐसा कहा या फिर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे जिसकी वजह से गुस्सा आपको आ रहा है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को भी एहसास होना चाहिए कि जब ऐसा होता है तो किस तरीके की फीलिंग होती है। तो कहीं एक एहसास उनको कुछ चीज़ों के लिए कराने का आपका मन कर रहा है। एंड स्पिरिट ऑफ हार्ट का कार्ड कहता है कि हो सकता है आपने इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए किया, अपने पार्टनर के लिए किया कि इन द प्रोसेस आप अपनी आइडेंटिटी ही खो गए हैं। इन द प्रोसेस आप खुद को ही भूल गए हैं और अब आपको ये लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अपनी आइडेंटिटी वापस लानी है। हीरोफेंट रिवर्स का कार्ड कहता है शायद बाय द बुक आप चल रहे थे, जो आपके पार्टनर कह रहे थे आप उस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे थे। कहीं सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, ये चीज़ें आपके लिए इतनी अहम रह रही थी और इन्हीं चीज़ों में आप इतना खो गए कि लोग क्या कहेंगे या ये किसी घर में बड़े को नहीं पसंद आएगा और घर के किसी बड़े के बारे में इतना सोचना शुरू हो गए कि फिर से मैं कहूँगी आप खुद को भूल गए। आप ये जो रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं घरों के, सोसाइटी के, उन्हीं के हिसाब से चलने लगे। और कहीं एंड में के लिए यहाँ पे 2 ऑफ वॉइसेस एंड ऑब्सेशन का कार्ड कहता है किसी चीज़ को लेकर आप स्टक महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है, कोई चॉइस लेने की ज़रूरत है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इस सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लें, क्या चॉइस लें। एक मन आपका कुछ और कह रहा है, दूसरा मन कुछ और कह रहा है। और सेक्सुअल ऑब्सेशन का कार्ड कहता है एक मन बहुत ज़बरदस्त एक फिज़िकल इंटीमेसी भी पार्टनर के साथ चाह रहा है और एक मन किसी चीज़ों को लेकर बहुत नाराज़ हो रहा है, बहुत गुस्सा हो रहा है। तो कहीं दो चीज़ों में स्टक महसूस कर रहे हैं एंड फिर से मैं कहूँगी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इन द प्रोसेस हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। और अब देखते हैं लियोस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ मटेरियल्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है या फिर आपके पार्टनर की कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हुई दिख रही हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि बस आप जो भी कर रहे हैं वो आप करते रहें। यहाँ पे लक अबंडेंस का कार्ड कहता है शायद उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप अगर ज़्यादा गिविंग रहेंगे तो रिलेशनशिप ठीक रहेगा। एंड थोड़े से प्रैक्टिकल, थोड़े से रियलिस्टिक भी आपके पार्टनर हो रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहीं मिड में तक इमोशंस इतनी ज़्यादा नहीं मुझे रहती हुई दिख रही हैं। थोड़ी इमेच्योर एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, थोड़ी इमेच्योर ज़िद भी हो सकती है। अब फिर से मैं क्लियर कर दूं, कुछ लियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत दिया है और अब वो नहीं दे सकते हैं।
अब आपकी बारी है, आपको बैलेंस आउट करना है, आपको रिलेशनशिप के लिए करना है, या फिर कुछ लियोज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं ख़त्म हो रही हैं। आप जितना लियोज़ उनके लिए कर रहे हैं उतना उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती जा रही हैं। और मिड में थोड़ा एक बच्चों वाली हरकतें उनकी रह सकती है, बच्चों वाली वजह से मतलब इमेच्योर हरकतें रह सकती हैं, एंड थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हैं। डीपर लेवल के लिए अनक्लियर, कन्फ्यूजन, शेडीनेस का कार्ड कहता है वो क्या चाहते हैं, वो क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं। एक कन्फ्यूजन उनको रह रही है चीज़ों को लेकर, उनको डाउट हो रहे हैं किसी चीज़ों पे, कहीं कंप्लीट ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो भी हो, एंड में उनको रियलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड कहता है बहुत इंटेंस इमोशंस, बहुत इंटेंस फीलिंग्स वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, और कहीं जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनको सॉल्व करना चाह रहे हैं। स्पिरिट ऑफ की का कार्ड सोल्यूशन, विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करता है, तो कहीं बहुत ही विजडम के साथ हर चीज़ को सॉल्व करना चाह रहे हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं लियोज़ की मई मंथ में क्या हो रहा है। तो मई स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं स्पिरिट ऑफ रिंग एंड नाइन ऑफ इमोशंस, और ये कार्ड्स कहते हैं लियोज़ आपकी जो भी एनर्जीज़ हों, कहीं आप अपने पार्टनर को या तो उतना जाहिर नहीं कर रहे हैं, या फिर जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत कुछ टाइम से रह रहा है। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो कहीं मैरिज, एंगेजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सोच रहे हैं, कमिटेड एक दूसरे के लिए रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं अगेन मैं कहूँगी कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हैं, ये भी हो सकता है। और बहुत एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत रह सकती है आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए वो विश है जिसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिसको हर हाल में चाहते हैं रियलिटी में कन्वर्ट करना। और फिर से मैं कहूँगी बहुत इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन मिड मई के लिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, कन्फ्यूजन बढ़ रही है, या फिर जो भी कन्फ्यूजन है, इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनसे बाहर निकलना चाह रहे हैं। और स्पिरिट ऑफ हिकेट, आई डोंट नो ये एच है या डी है, हिकेट ज़्यादा लग रहा है का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए हैं जहाँ पे कोई डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है, और समझ में नहीं आ रहा कि सिचुएशन को कैसे डील करें, क्या डिसीजन लें, क्या चॉइस लें। जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही उनको लेते जाएं, या फिर राइट टर्न ले लें, लेफ़्ट टर्न ले लें, क्या करें ये नहीं समझ में आ रहा है। एंड में के लिए यहाँ पर स्पिरिट ऑफ अर्थ एंड द वर्ल्ड के कार्ड्स कहते हैं चीज़ें किसी लेवल पे बेहतर हो रही हैं। अब देखिए बेहतरी सबके लिए डिफ़र करेगी। वर्ल्ड का कार्ड जहाँ एक फेज़ के एंड होके नए फेज़ के शुरू होने की बात करता है, वहीं वर्ल्ड का कार्ड चीज़ों के एंडिंग और बिगनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि एक ग्राउंडिंग वाली एनर्जीज आ रही है, थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे हैं और चीज़ों को, मसलों को सॉल्व कर रहे हैं। जो भी इश्यूज, मसले हैं, उनको ख़त्म करके एक फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और इक्का दुक्का के लिए ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करके नए सिरे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए मई 2026 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।